एक जंगल था। उस जंगल में एक जादुई पेड़ था जिसमें बहुत सारे फल लगे हुए रहते थे। गर्मी के समय में बहुत सारे पंछी दूर से आते थे यहाँ पर, और यहाँ पर गर्मी की पूरे समय यहीं बिताते थे। और इस पेड़ के मीठे मीठे फलों को खाते थे। यहीं इसी जंगल में एक झील भी है जिसका पानी बहुत ही मीठा है। वो इस जंगल के जादुई पेड़ के फल को खाते और यहाँ के मीठे पानी को पीते और अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताते थे। बच्चे भी यहाँ आकर बहुत मस्तियाँ करते थे और फलों को खाते थे। ये सब देखकर जादुई पेड़ बहुत ही खुश होता था और उसे बच्चों को और पंछियों को देख के बहुत ही आनंद मिलता था। उसे लगता था कि वो कितना ही लोगों को पालता है और फल पेड़ को से देता है उनको। पंछियों, जानवरों और बच्चों के लिए ये सभी फलें पेड़ दे करके बहुत ही खुश होता और उसके मन में एक अलग ही अनुभव का भाव होता था। पास में ही एक झरना था जिसका पानी बहुत ही मीठा था। सभी जानवर वहाँ आते और उस झरने का पानी पीते और वहाँ अपनी प्यास को बुझा के सभी जानवर मित्रतापूर्वक रहते थे। झरने का मनोहर दृश्य देखते ही बनता था। ढेर सारी पक्षियाँ, तितलियाँ वहाँ रहती और बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता था। जंगल के पास में ही एक गांव था जिसका नाम था रामपुरा। उसी गांव में दो मित्र रहते थे जिसका नाम था रामू और दूसरे का नाम था सुरेश। एक दिन सुरेश बहुत ही दुखी था। रामू उसे खोजते हुए देखता है कि वह एक कुएं के पास बैठा है, तो वह कुएं के पास आता है और सुरेश से पूछता है, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो सुरेश कहता है कि क्या बताऊं, मेरी माँ नहीं है ना, तो मेरे चाचा और चाची मुझे बहुत पीटते हैं, मारते हैं और मुझे ढेर सारा काम कराते हैं। सुबह से खाना भी नहीं दिया है। यही सब वो बताता है। तो रामू कहता है, अच्छा ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं खेलने। तुमको पता है जंगल में एक पेड़ है जिसमें बहुत सारे मीठे फल लगे हुए हैं, वहाँ चलो, तुम्हें वो फल खा के बहुत ही अच्छा लगेगा। वो दोनों उठते हैं और वो जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग जाते हैं और जंगल में फल खाने के लिए पहुंच जाते हैं। वो लोग पेड़ के पास आते हैं और उन फलों को खाते हैं और दोनों ही बहुत मस्ती करते हैं। सुरेश बहुत ही खुश हो जाता है फलों को देखकर और उसे जी भर के खाता है।